प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग FFAGD का PYQ सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को लाने का उद्देश्य 20 मिनट फो है। क्या है? 20 मिनट फो। ठीक, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं जी। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य है 20 मिनट फो, 20 मिनट। अच्छा, मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि FFAGD का PYQ जो चल रहा है वो तो चलेगा ही कंटिन्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि इस फो को लाने का उद्देश्य क्या है ये समझिए कि PYQ फ्री जब चल रहा था उस दौरान हमने ये अनुभव किया कि वैसे बच्चे जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे उनको तो चीजें PYQ बनाने में कोई समस्या नहीं थी, चीजें आराम से समझ में आ रही थी, क्वेश्चन लग रहे थे, हो रहे थे। लेकिन वैसे बच्चे जो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हुए हैं उनको काफी समस्या आ रही थी कंसेप्ट में, ठीक है। तो हमने सोचा इसीलिए कि उन बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम 20 मिनट शो लेकर आ रहे हैं। अब इस शो में होगा क्या, आप उसको ये समझिएगा। शो में क्या करेंगे हम कि 20 मिनट शो में क्या होगा कि एक फिक्स हम कोई टॉपिक लेंगे, कोई फिक्स एक टॉपिक लेंगे। अब इस टॉपिक में क्या होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड एक निश्चित हम टाइप लेंगे, एक निश्चित टाइप लेंगे। अब इस टाइप से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे उन कंसेप्ट को पहले हम सीखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट सीखने के बाद हम क्या करेंगे, जो इनका फॉर्ट्रिक है, जो फॉर्ट्रिक है ताकि क्वेश्चन आसानी से कम समय में हो सके, ठीक है, उसको करेंगे। और कंसेप्ट और फॉर्ट्रिक सीखने के बाद हम क्या करेंगे कि रिलेटेड इनसे जो क्वेश्चन होंगे, जो इनसे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। इसके बाद साथ ही साथ हम PYQ भी आपको कराएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड हम PYQ भी कराएंगे ताकि आपको ये भी पता चले कि जो हम टॉपिक सीख रहे हैं, जो कंसेप्ट सीख रहे हैं, उससे एग्जाम के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो वास्तव में कम समय में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है जी। तो आप समझ गए इस 20 मिनट शो का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, छोटे भाई बहन जो भी है उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चाहे वो बच्चे पढ़े हैं या पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हैं, फ्रेशर हैं, बिगिनर है, सबको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि 20 मिनट शो का फायदा सभी लोग को मिल सके। ध्यान रखिएगा, इस शो का नाम क्या है, 20 मिनट शो, ठीक है जी। तो ये वीडियो भी आपको मिलेगा और ये जो वीडियो होगा केवल FFAGD के लिए ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप FFE की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम की, सब में काम आने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए बिना देर किए आज के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि जब आपको मौका मिला है तो पढ़ लिया करो, जब मौका मिला है तो पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत लोगों को ये पढ़ाई नसीब भी नहीं होती, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आज के 20 मिनट शो में, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होगा 20 मिनट शो का, कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, संपत्ति का बंटवारा हम करेंगे कि एक पिता है वो अपने 2 पुत्रों को या 2 लड़कियों को अपने हिस्से का बंटवारा करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उनको हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन खुद PYQ है, एग्जाम में आया हुआ है, GD 2025 का क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। पहले हम चीजों को पूरा समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले पूरी बात समझाएंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे क्या करेंगे। चलिए समझिएगा क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। कर अक्षय कुमार ने 15 साल, पहले आराम से चीजों को समझिएगा, 2-4 मिनट हम टाइम लेंगे चीजों को समझाने में, उसके बाद शॉर्ट में इसको निपटा देंगे, 2-4 सेकंड में निपटा देंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिएगा। अक्षय कुमार ने कह रहा आपसे कि अक्षय कुमार ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियां, इसकी 2 बेटी है जी, एक है 15 साल की, एक है 16 साल की, 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 84,000 रुपए जमा किए। एक बैंक में कुल कितने जमा किए? 84,000 रुपए जमा किए।
ताकि 18 वर्ष की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल सके। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल सके। ठीक है जी। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो अक्षय कुमार ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी? चीजें समझिएगा क्या कर रहे हैं। अक्षय कुमार है जी, अक्षय कुमार की 2 बेटियां हैं। ठीक है जी। एक बेटी जो है इसकी उम्र दी गई है 15 साल की है, दूसरी जो है वो 16 साल की दिया गया है। कह रहा कि 84,000 रुपए जमा किए गए थे टोटल। कह रहा कि 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष, कह रहा कि जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे तब इन्हें समान राशि मिलनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर हम टाइम पता करें कि कौन कितना टाइम इन्वेस्ट किया, ये 15 वर्ष की थी, 18 वर्ष होने में से कितना टाइम लगेगा? 3 साल। यानी इसका पैसा कितने साल रहेगा? इस वाली बेटी का, पहली वाली जो 15 साल वाली बेटी है, 3 साल पैसा इन्वेस्ट रहेगा। इसके पैसा हम देखें तो 16 वर्ष की थी, 18 वर्ष होने में कितने टाइम लगेंगे जी? 2 साल। यानी इनका पैसा इन्वेस्ट रहेगा 3 साल और इसका पैसा इन्वेस्ट रहेगा 2 साल। ध्यान दीजिएगा, पैसा इन्वेस्ट से ही मतलब है कितना टाइम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा 10% ब्याज मिल रहा है। कितना प्रतिशत जी? 10%। 10% का अर्थ होता है कितना जी? 1/10। 1/10 2 पार्ट में कर लेते हैं, ये और एक ये प्रिंसिपल लिख रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं। इसका भी हम प्रिंसिपल लिख रहे हैं, यहाँ अमाउंट लिख रहे हैं। प्रिंसिपल यानी 10 था, 1 का इंक्रीज तो हो गया कितना? 11। रेट इसके लिए भी वही है, 10 प्रिंसिपल रहा होगा, 1 का इंक्रीज तो 11। कह रहा है 3 साल रहा तो पावर आप 3 करेंगे, इसका भी पावर 3 करेंगे। ये 2 साल रहा, इसका पावर 2 करेंगे और इसका भी पावर कितना करेंगे? 2 करेंगे। अब ध्यान दीजिए, कर 18 वर्ष की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिलती है। इनको जो रकम मिलती है वो क्या मिलती है? बराबर मिलती है। अब देखिए जी, इसको जो रकम मिला है 11 के पावर 2 मिला है और इसको 11 के पावर क्या मिला है जी? 3 मिला है। उसको 11 के पावर 2 मिला है, इसको 11 के पावर 3, जबकि ये बराबर होनी चाहिए। तो इसको या तो 11 के पावर 2 बनाइए या फिर इसको 11 के पावर 3 बनाइए। तो इसको 11 के पावर 3 बनाना आसान है, 11 से गुना कर देंगे। कितने से? 11 से। अब रेशियो का नियम कहता है एक साइड में 11 का, तो सेकंड वाले साइड में भी 11 का करेंगे। ठीक है जी। अब कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या बनेगा? अब ध्यान दीजिए, बनेगा 10 के पावर 3 रेशियो 11 के पावर 3, इधर आए तो 10 के पावर 2 गुने 11 रेशियो 11 के पावर 3। अब देखिए दोनों का अमाउंट बराबर है, 11 के पावर 3, 11 के पावर 3। जो धनराशि हो गई वो क्या हो गई? बराबर हो गई, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक। अब इसका प्रिंसिपल क्या बचा? 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। इसका प्रिंसिपल क्या बचा? 10 के पावर 2 गुने 11। इसका बच गया 10 के पावर 2 गुने कितना जी? 11। अब 10 वाले को इधर ला देंगे तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और आप पढ़े होंगे कहीं कि a के पावर m अपॉन a के पावर n रहता है, बेस सेम रहता है, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा जी? घट जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक। इधर आएगा भागा होगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा कितना? 11। ध्यान दीजिएगा किसका किसका रेशियो, ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का है। अब जो पैसा दिया गया, टोटल पैसा वो दिया गया 84,000। कितने हजार दिए गए हैं जी? 84,000 रुपए दिए गए हैं। कितने हजार? 84,000 टोटल। टोटल यहाँ देखिए 10 और 11, 11 और 10 कितना जी? 21 पैसे हैं टोटल। अब जिनका निकालना है, कर अक्षय कुमार ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी धनराशि जमा की थी? अब आप ये बताइए हमको कि छोटी बेटी कौन है? 15 साल वाली छोटी होगी या 16 साल वाली छोटी होगी? तो छोटी तो हमें लग रहा है 15 साल वाली होगी, आपको भी लगना चाहिए 15 साल वाली क्या होगी? छोटी होगी। तो 15 साल वाली यानी फर्स्ट वाले का रेशियो कितना है जी? 10। तो आप कितने से गुना कर देंगे? 10 से। 21 से 4 करें, 21 चौक 84, यानी 4 पे कितना जीरो? 4 जीरो, यानी कि 40,000 रुपए। कितने हजार रुपए जी? 40,000। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये तो पूरा आपका तरीका था, इस तरीके से आप कर सकते हैं चीजों को। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूं इसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक, चलिए आइए दूसरा देखते हैं। फिर आइए इसका अदर मेथड देखते हैं कैसे बनेगा। शॉर्ट में समझना पड़ेगा, एक बार मिटा दें। चलिए आइए, शॉर्ट में इसको समझते हैं क्या कर रहा है। बस 1-2 क्वेश्चन आपको समझने हैं, बाकी तो आप स्वयं करेंगे जी और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आइए समझिएगा। कह रहा है कि अक्षय कुमार ने
कर अक्षय कुमार ने 15 साल और 16 साल की दो बेटी है। फोर्ट में देखिए, एक बार लिख देना इसको, दो बेटी है जी, एक 15 साल की लड़की है और एक 16 साल की है। कर 18 वर्ष होने पे इनको पैसा मिलेगा। इसका अर्थ है कि इसका जो टाइम इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 साल होगा और इसका जो टाइम होगा इन्वेस्टमेंट वो होगा 2 साल, यानी इसका पैसा 3 साल तक रहेगा, इसका पैसा 2 साल तक रहेगा। ठीक है जी। 18 वर्ष जब ये लोग हो जाएंगे तो उन्हें बराबर रकम मिलेगी। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष होने पे उन्हें बराबर रकम मिलनी चाहिए। अच्छा, रेट दिया गया क्या प्रतिशत? 10%। 10% का अर्थ होता है 1 बट्टा कितना? 10। 1 बट्टा 10 यानी 10 रहा होगा, 1 का इंक्रीज तो 11। अब ध्यान दीजिए पैसा किसका ज्यादा रहा होगा। और ध्यान दीजिए ये क्या है जी, टाइम 3 वर्ष लगाया, इसका पैसा रहा कितने साल? 2 साल और बराबर रकम मिलता है। इसका अर्थ ये है ये कम समय लगाया तो भी इसको बराबर रकम मिला, ये ज्यादा समय लगाया तो भी इसको बराबर ही पैसा मिलता है। इसका अर्थ ये है कि जो कम समय लगाया है वो पैसा ज्यादा लगाया गया हो। तो 10 रेशियो 11 होगा। इसका अर्थ 10 रेशियो क्या होगा? 11। 10 था, 1 का इंक्रीज 11। अब ध्यान दीजिए कौन 10 वैल्यू होगा, कौन 11 होगा। ठीक, तो जो कम समय होगा इसका मतलब पैसा ज्यादा लगाया गया होगा। तो पैसा 10 और 11 में कौन कम है जी? ज्यादा कौन है? 11। ये 11 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 साल समय ज्यादा है तो पैसा कम, पैसा इसका 10 और 11 में कम कौन है? 10, यानी 10 रेशियो कितना? 11। ये आपका डायरेक्ट रेशियो आ गया। ठीक है जी, प्रिंसिपल का टोटल पैसा कितने हैं जी? 84,000। कितने हजार? 84,000 है टोटल। यहाँ 11 और 10 कितने? 21। पूछा गया आपसे क्या कि छोटी बेटी के नाम पर, छोटी बेटी यानी 15 साल वाली, 15 साल वाली का रेशियो कितना है जी? 10। कितना? 10। अब हो जाएगा आपका 21 चौक 84, 40 पे 3 0, 40,000। क्या जी? 40,000। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि 18 वर्ष होने पे पैसा मिलेगा, यानी इसका पैसा 3 साल इन्वेस्ट रहेगा, इसका पैसा 2 साल। ठीक है जी। अब देखिए जो ये रेट दिया गया 10% का मतलब 1 बट्टा 10, यानी 10 था पैसा, 11 हो गया। अब ध्यान दीजिए पैसा किसका कम किसका ज्यादा, मेन बंटवारे इसी में। ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है, फिर भी दोनों को समान धनराशि मिलती है। इसका अर्थ ये है कि जिसका टाइम कम रहा होगा वो पैसा ज्यादा दिया होगा। तो 10 और 11 में ज्यादा कौन है? 11 है, तो 11 ये रहा होगा। और इसका टाइम ज्यादा है तो पैसा कम दिया होगा, यानी 10, यानी 10 रेशियो कितना? 11। बाकी आप रेशियो लगा लेंगे। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, ये देखिए दूसरा प्रश्न है, एक बार और इसको मैं डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फोर्ट में आइए। कर अजय देवगन, अच्छा वहां पे अक्षय कुमार आ गए थे, यहां पे कौन आ गया? अजय देवगन आ गया। अजय देवगन ने 11 साल और 13 साल की अपनी 2 बेटों के नाम, अच्छा ये बेटों के नाम, 2 बेटों के नाम एक बैंक में कुल 1,22,000 रुपए जमा किए। 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 20% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो अजय देवगन ने अपने छोटे बेटे के नाम पर कितनी राशि जमा की? समझिएगा चीजों को ध्यान से बड़ा। ठीक, थोड़ा सा यहां उससे डिफरेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसके 2 बेटे हैं जी, पहला और दूसरा। पहला बेटा 11 साल का है, दूसरा बेटा जो है वो 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। कर 18 वर्ष होने पर उन्हें पैसा मिलेगी, 18 वर्ष होने पे। इसका अर्थ है कि 11 से 18 होने में इसे 7 वर्ष टाइम लगा होगा और 11 से 18 होने में इसे 5 वर्ष टाइम लगा होगा। कितना जी? इसका पैसा 7 वर्ष इन्वेस्ट रहा और इसका पैसा कितने साल? 5 साल। ठीक है जी। अब कह रहा 20%, कह रहा 20%। 20% का मतलब होता है 1 बट्टे कितना जी? 1/5, यानी इसका प्रिंसिपल लिख रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं, इसका भी प्रिंसिपल लिख रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए पैसा 5 था, 1 का इंक्रीज तो 6, पैसा यहां भी 5 था, 1 का इंक्रीज तो कितना? 6। ये 7 साल तो पावर 7 हो जाएगा, पावर 7 हो जाएगा। ये 5 साल तो पैसा 5 हो जाएगा, इसका भी पैसा 5 हो जाएगा। अब आपसे बोला गया था कि 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें बराबर रकम मिलेगी। जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे तो बराबर पैसा मिलेगा, यानी ये वाला अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए बराबर है क्या? बराबर नहीं है। ये 6 के पावर 5 है, 6 के पावर 7 है, तो इसको बराबर करेंगे। इसको भी 6 के पावर 7 बनाएंगे तो कैसे गुना कर ले? 6 के पावर 2 से, यानी 36 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 6 के पावर 2 से गुना कर लेंगे। अब इक्वल हो जाएगा 6 के पावर 5, 6 के पावर 2, तो 6 के पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला बैलेंस हो गया। अब देखिए जी प्रिंसिपल,
इसका जो प्रिंसिपल आएगा और इसका प्रिंसिपल आएगा 5 के पावर कितना 5, इसका प्रिंसिपल आएगा 5 के पावर 5 गुने 6 के पावर 2 मीन्स 36। ये 5 इधर लाएंगे, 7 है, ये 5 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा जी, तो 2 बचेगा। यानी प्रिंसिपल जो बनेगा वो 5 के पावर 2 रेशियो, इसका जो प्रिंसिपल बनेगा सेकेंड वाले का वो बनेगा 36। 5 के पावर 2 25 होता है जी, और ये 36 36 हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, यानी पहले बेटे का P1 का P2 का दोनों के प्रिंसिपल का ये रेशियो आ गया। टोटल पैसे थे 1,22,000। टोटल पैसे कितने जी 1,22,000, 1,22,000, 1,22,000। यहां देखिए जी टोटल 6 5 11 3 2 5 1 6, टोटल का तुलना टोटल से, अब जो निकालना है उससे गुना कीजिए। अजय देवगन ने अपने छोटे बेटे के नाम, छोटा बेटा, अब 11 वर्ष 13 वर्ष, इनमें छोटा कौन है जी, 11 वाला क्या होगा छोटा होगा, तो 11 यानी पहला वाला कितना रेशियो है जी 25 रेशियो, तो 25 से आप गुना कर देंगे। ये 2 बार में कटेगा जी, 25 दूनी कितना 50 पे 3 0, यानी 50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब डायरेक्ट इसको कैसे करते उसको समझिएगा, डायरेक्ट के लिए ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए जी कह रहा है पहला बेटा है जी, दूसरा बेटा है, एक है 11 साल का और एक है 13 साल का। टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 18 वर्ष होने पे इसका अर्थ है कि इसका पैसा 7 साल रहा और इसका पैसा कितना जी 5 साल रहा, कितना 5 साल। ठीक है, ये ज्यादा समय लगाया है कम समय लगाया है, फिर भी दोनों लोग को बराबर रकम मिलता है। इसका अर्थ ये है कि एक पैसा ज्यादा लगाया होगा और एक कम लगाया होगा। ठीक है जी, चलिए 20% रेट है। अब ध्यान से देखिएगा रेट वाले को, करा 20% रेट है। 20% का अर्थ होता है 1 बटा कितना जी 5, यानी 5 से 6 हो गया होगा, 5 से 6। अब कौन 5 होगा कौन 6 होगा ये ध्यान दीजिए, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ये पैसा देखिए कम समय लगाया, समय कम तो पैसा ज्यादा, 5 और 6 में ज्यादा कौन 6, समय कम तो पैसा ज्यादा, ये समय ज्यादा तो पैसा कम, 5 और 6 में पैसा कौन कम 5। ठीक है जी 5। अब ध्यान दीजिए, अब देखेंगे आप कि दोनों के जो उम्र है, यहां देखिए हमेशा 2 वर्ष के अंतर, 11 और 13 कितने वर्ष के अंतर है जी 2 वर्ष का, कितने वर्ष का 2 वर्ष का। यहां भी देखेंगे तो 5 वर्ष इन्वेस्ट रहा, 7 वर्ष इन्वेस्ट रहा, दोनों में टाइम अंतराल कितने का जी 2 का। तो टाइम अंतराल 2 का है तो आप यहां पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, पावर क्या करेंगे 2 करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर 36। आप एक चीज बोल सकते थे कि सर वहां तो पावर आप नहीं बढ़ाए थे, पावर 2 3 नहीं किए थे, तो वहां आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों का जो समय का डिफरेंस था 1 रहा था, तो पावर 1 कीजिए या ना कीजिए बात क्या है बराबर है। देखिए देख लेते हैं क्या था। यहां अगर देखें तो 15 साल और 16 साल, 15 साल 16 साल, टाइम में अंतर कितने का 1 का। यहां भी अगर देखें 2 और 3 अंतर कितने का 1 का, जितना अंतर यहां होगा उतना ही अंतर तो यहां होगा। ठीक है, तो पावर आप 1 रखे 10 की पावर 1, 11 की पावर 1 तो भी वही आएगा। ठीक है जी, और नहीं रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अंतराल 1 से ज्यादा रहे, 2 रहे 3 रहे, तो पावर में 2 अंतराल रहे तो 2 रखेंगे, 3 अंतराल रहे तो 3 रखेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप ये चीज समझ रहे हो। ठीक है जी, आइए देखते हैं। ये देखिए अब टोटल पैसा कितना है जी 1,22,000, 1,22,000, 1,22,000 टोटल। यहां देखिए 6 5 11 और 2 3 5 5 1 6। अब जिसका निकालना है पूछ रहा है छोटे बेटे का, छोटे बेटा यानी 11 साल वाला कितना है जी 25 रेशियो, कितना 25। ये 2 बार में कटेगा, 25 दूनी 50, 50,000। तो आप इस तरीके से भी चीजों को कर सकते थे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं एक बार पूरा हमने आपको डिटेल्स बनाया, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताया। ठीक है जी, आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ये चीज पूरा लिखना भी नहीं था। ठीक है जी, बस अंतराल देख लेते, रेट देख लेते। जैसे रेट कितना 20%, 1 बटा 5 यानी 5 से 6। अब कौन 5 होगा कौन 6 होगा, तो जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका पैसा कम होगा, जिसका टाइम कम होगा उसका पैसा ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए, आइए देखिएगा क्या कह रहा है। अब 40 ले ले, क्या 40 में बना ले, चलिए 40 बना लेते। कह रहा 27 बर्फी 25 बर्फी, एक 27 बर्फ का है जी पहला और दूसरा, एक 27 बर्फी है और एक 25 बर्फी है। कह रहा कि
40 बर्फ की आयु होने पर पैसा मिलेगी। 40 बर्फ का अर्थ है इसका जो पैसा है 27 बर्फ का है, 40 बर्फ होने में 13 बर्फ इसका पैसा इन्वेस्ट रहा होगा और इसका पैसा 15 बर्फ इन्वेस्ट रहा होगा। ठीक है जी। 5%, 5% रेट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा कितना 20, यानी 20 से कितना जी 21। अब ध्यान दीजिएगा कौन 20 होगा कौन 21 होगा, मेन यही है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए इसका टाइम कम है यानी पैसा ज्यादा लगाया होगा, तो 20 और 21 में ज्यादा कौन 21 अनुपात। ये टाइम ज्यादा है इससे तो पैसा इससे कम होगा यानी कि 20 रहा होगा। ठीक है जी, बस हो गया। अब कह रहा है 16,820 रुपए टोटल है जी। टोटल यहाँ 41 हो जाएगा। निकालने किसके हैं जी, निकालने हैं आपको कि बड़े भाई का हिस्सा। बड़ा भाई कौन है जी, 27 बर्फ वाला बड़ा होगा कि 25 बर्फ वाला। बड़ा होता है 27, 25 और 27 में बड़ा कौन होता है 27 बर्फ वाला। तो 27 बर्फ का रेशियो कितना जी 21। ये कटेगा आपसे कितनी बार में जी, ये कट करे अगर तो 41 से कटेगा 40 बार में करेंगे तो 1600, चर्चाओं का 1600 हो जाएगा 42 बार में। कितने बार में 42, 42 यानी अब 42 इंटू 21 एक जीरो है जी, यानी एपीडी जीरो आएगा। तो जीरो तो सब में है, ठीक, तो गुना करना पड़ेगा। 21 दूनी 42, 21 चक 84, 2 4 4 8 8 1 0, 88 20, 88 20, 88 20। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हर एक प्रश्न को, अगर टाइम में अंतराल यहाँ पे देखिए, ओहो सॉरी, यहाँ टाइम में अंतराल देखिए हमने ध्यान नहीं दिया। टाइम में अंतराल कितने का है जी 2 का, तो आप पावर क्या करेंगे आप 2 करेंगे, मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए जी अब ये 20 से 21, ठीक है, कितना पैसा किसका, लेकिन टाइम में अंतराल 2 का, यहां भी देखे 2 का, यहां भी देखे 2 का है, तो पावर क्या करेंगे आप 2 करेंगे, यहां भी पावर 2 करेंगे। अब ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 441, 441। टोटल पैसा था कितना जी 16,820। यहां टोटल आप ऐड करें तो 1 बनेगा, 404 बनेगा, 448 बनेगा। निकालना किसका है जी बड़े बेटे का। बड़ा बेटा 27 वाला है, 441 है, 441 ये कटेगा 2 बार में, तो बनेगा कितना 2 88, 8820, 8820। आंसर वहीं आ रहा था, लेकिन ध्यान दें आप आंसर से मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाइए। टाइम अंतराल 2 का, तो यहां भी आप पावर में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए ये देखिए उसी तरीके के हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि 44,200 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्ष बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के क्या है जी बराबर है। डायरेक्ट यहां पे दिया है टाइम ए और बी। ए को कह रहा है 8 वर्ष बाद और इसको कह रहा है 10 वर्ष बाद, पैसा बराबर मिलना चाहिए। ठीक है जी, रेट लगाया गया, यानी इसका पैसा रहा इन्वेस्ट 8 साल और इसका पैसा रहा 10 साल। ठीक है जी, आपसे कह रहा है कि 10% रेट है, कितना जी 10%। 10% का अर्थ 1 बटा कितना जी 10 ही प्रतिशत रेट है क्या, हाँ 10% वार्षिक है, यानी पैसा 10 से 11 हो गया होगा, यानी किसका 10 किसका 11। ध्यान दीजिए इसका पैसा 8 साल, इसका पैसा 10 साल। इसका टाइम ज्यादा है इससे तो पैसा कम यानी 10 होगा, इसका टाइम कम है इससे तो पैसा ज्यादा यानी 11 होगा। ठीक है, बस हो गया। टोटल पैसा जो है, टाइम का अंतराल देखिए यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिए, 8 और 10 में अंतर कितने का 2 का, तो पावर आप क्या करेंगे 2 करेंगे, पावर क्या करेंगे 2 करेंगे। ये 100 हो जाएगा और 121 हो जाएगा, यानी इनके प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। ठीक है जी, अब कह रहा है कि 44,200 रुपए टोटल है, यहाँ टोटल देखिए 221 हो जाएगा। निकालने किनके हैं जी, निकालने हैं आपको कि अच्छा दोनों का निकालना, ए और बी दोनों का। तो पहले आप ए का निकालें, ए को 121 है, अब ये 2 बार में कटेगा, 121 12 दूनी 24, 2 1 कम 2 00, 24,200। ए का जो आएगा 24,000 कितना आएगा 200 आएगा, 24,200। और बी का अगर आप निकालें, बी का तो हो जाएगा 100 से गुना करेंगे यानी 20,000, यानी कितना जी 20,000, 24,002 20,000। ऑप्शन नंबर कुछ मिस्टेक है, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। फिर से एक बार देख लेते हैं, कह रहा है ए को 8 वर्ष बाद, बी को 10 वर्ष बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के क्या है जी बराबर है, जबकि ब्याज दर कितना है 10%। 10% 1 बटा 10,
ये देखिए जी, इसका पैसा 10 साल इन्वेस्ट रहा और इसका पैसा कितना जी 8 साल। 8 साल यानी पैसा ज्यादा होगा, 121 ये 100 हो जाएगा। हाँ सही है, ठीक है, यही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है जी। चलिए अब आइए अगला देखिए। ये देखिए, ये उसी तरीके का है, आपको करना है होमवर्क में। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको करने हैं और जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। चलिए ये देखिए, ये देख लीजिए, थोड़ा बता देते हैं इसको। फ्रैक्शन में 16 से ही 2/3%, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी, कह रहा कि 2 भागों में बांटकर अपने पुत्रों सोनू तथा मोनू के नाम पर, एक सोनू है जी और एक मोनू है, 2 पुत्र हैं। रेट दिया गया है 16.2/3%। 16.2/3 का मतलब होता है 1 बट्टा कितना जी 6, 1 बट्टा कितना 6, यानी 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, ठीक है जी। 5 वर्ष बाद सोनू को तथा 7 वर्ष बाद मोनू को प्राप्त होने वाला, इसका टाइम 5 वर्ष और इसका टाइम 7 वर्ष, टाइम दे दिया गया है डायरेक्ट आपको, ठीक है। मिश्रधन क्या है जी समान है, तो मोनू के नाम पर पूछा गया आपसे कितनी, यानी कि 6। अब ये टाइम कम है तो पैसा ज्यादा, ये टाइम क्या है जी ज्यादा है तो पैसा कम यानी 6। अब अंतराल कितने का है जी 5 और 7, 2 का अंतराल, तो पावर 2 करेंगे, पावर का 2, पावर का 2, सत्तू 49 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है जी। टोटल पैसा दिया है 1700 रुपए, टोटल कितने 1700 रुपए। यहाँ टोटल देखिए 9 6 15 के 5, हाँ फिर 1 4 3 85। अब फिर पूछा गया है कि मोनू के नाम पर, मोनू कितना है जी, मोनू ये है, मोनू कितना जी 36, ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, 85 दूनी 170, 36 दूनी 72, 720 रुपए, 700, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आपको ध्यान देना क्या है, बस रेट को ध्यान देना है और टाइम का अंतराल देखना है, ठीक है जी। चलिए ये आपसे हो जाएगा जी। टाइम अंतराल 3 का है, 18 और 21 टाइम अंतराल कितने का है 3 के, तो पावर क्या करेंगे आप 3 करेंगे, ठीक है जी। पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क में, ठीक। चलिए अगला देखिए, ये भी देखिए उसी तरीके के हैं, जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूं उसको होमवर्क में लिखिए, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है जी। चलिए चूंकि कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान देके, इसको भी रखिए, इसको भी होमवर्क में करने हैं, ये भी क्या रहेगा होमवर्क में रहेगा, ठीक। चलिए ये देखिए, थोड़ा इसको दिखाते हैं। ये तो हो गया था 16 फ्रैक्शन 2/3, इसका मतलब है 16 सही 2/3%, ठीक है। इस तरीके का हमने किया था, एक 14 बर्फ का, एक 17 बर्फ का, 30 बर्फ होने में इसको लग जाएंगे 16 बर्फ, इसको लग जाएंगे 13 बर्फ, टाइम अंतराल 3 का, यानी पावर क्या करेंगे आप 3 करेंगे, पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक। ये देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो हमारे बनाने से पहले इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा, अब मिलाइएगा क्वेश्चन सही है कि गलत है, ठीक, आंसर मिलेगा इसका, उसके बाद हम बना रहे हैं। अब देखिए कह रहा कि 22,000, सॉरी, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा 22,830 रुपए को 2 भागों में बांटकर ए और बी को दिया गया, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी को दिया गया तथा उन्हें कहा गया कि 5% वार्षिक दर से खर्च करे। ये बात इंपॉर्टेंट है, 5% वार्षिक दर से क्या करे खर्च करे। अगर पैसा मिल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज पे तो 5% का मतलब 1/20, यानी पैसा 20 था, 1 का इंक्रीज तो 21 हो गया था, लेकिन यहाँ खर्चा करने की बात कर रहा है तो 5% रेट वही होगा 1/20, यानी 20 था, 1 का खर्चा करेगा तो बनेगा कितना 19। ध्यान यही देना था कि खर्चा में आपका ये 19 हो जाएगा और जब चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है जी। यही कंफ्यूजन था, बाकी क्लियर है आपका। कह रहा कि ए ने 9 वर्षों तक तथा बी ने 11 वर्षों तक, ठीक है जी, खर्च किया। ये ध्यान दीजिए टाइम दिया गया, यानी पैसा 9 वर्ष तक हम खर्च किया है, ये 11 वर्ष तक खर्च किया, टाइम है जी, ठीक। अब पैसा देखिए किसका कितना होगा, यानी ये 20 ये 19, 20 19, अब कौन 20 होगा कौन 19 होगा, ये ज्यादा खर्च किया है तो ज्यादा पैसा रखा होगा 20, ये कम है तो कम पैसा रखा होगा यानी 19। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं,
उस समय जब वो पैसा इन्वेस्ट होगा तो उस समय जस्ट उल्टा होगा, यानी समय अगर कम रहेगा, तो पैसा आप ज्यादा इन्वेस्ट किए होंगे, अगर समय ज्यादा रहेगा तो पैसा कम इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन खर्चा में उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 11 वर्ष पैसा खर्च करते हैं, इसका मतलब पैसा आप ज्यादा लेके गए होंगे, तो 20 रेशियो लिए। अगर कम वर्ष खर्च कर रहे हैं, 9 ही वर्ष में खत्म हो जा रहा है, तो पैसा कम लेके आप गए। ठीक है, इनका रेशियो हो गया। टोटल पैसा 22,830 रुपया। टोटल यहां देखिए कितना जी, 38 होगा। अच्छा, टाइम अंतराल देख लीजिए कितने का है, ये 9 2 11, 2 का अंतराल है, कितने का, 2 का। तो पावर आप क्या करेंगे जी, 2 करेंगे, पावर 2 करेंगे। ये 19 है, पावर 2 कर लेंगे। ठीक है जी, ये 361 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। टोटल पैसा 22,830 रुपये। यहां टोटल देखिए, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 6 4 3 7। निकालना किसका, प्रत्येक को प्रारंभ में कितनी राशि दी गई। अच्छा, ए का निकालना है तो आप किससे गुना करेंगे, 19 से। और जब बी का निकालना होगा तो 22,830 बट्टे में 761 गुने कितना जी, 20 कर लेंगे, 20 नहीं सॉरी, यहाँ 361 होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, 400। ठीक है जी, यहाँ 361, ए का निकालना है तो बी का निकालना है तो 400, बाकी कट करेंगे। ठीक है जी, समझ गए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, ये भी इन्वेस्टमेंट वाला है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमने कंसेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है जी, तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीजें आसानी से होती जाएंगी। ठीक, चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये सब क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ये देखिए जी, नितिन के पास 1617 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्र प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% रेट है, टाइम में अंतराल 1 साल का है, तो और आसान है। 10% का मतलब 1 बट्टा क्या होगा, 10 होगा, यानी पैसा 10 से 11। अब किसका पैसा 10 होगा, किसका पैसा 11 होगा, तो जिसका टाइम ज्यादा होगा पैसा कम होगा, टाइम ज्यादा तो पैसा कम, टाइम कम तो पैसा ज्यादा। आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये भी होमवर्क रहेगा। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी उसी तरीके का है, 13 वर्ष का है, ये 14 वर्ष का, 22 वर्ष होने पे, ये 13 वर्ष है तो 22 वर्ष होने में कितना टाइम लगेंगे जी, इसको 9 वर्ष लगेंगे, इसको कितना लगेगा, 8 लगेगा। तो टाइम में अंतराल कितने का, 1 का। अब 5% रेट है तो 5% 1/20, 1/20, 1/20, यानी पहला दूसरा आप कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं आसानी से। टाइम 1 साल है तो आसानी से हो जाएगा, चीजें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, ये भी आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, चलिए आइए, ये आज का अंतिम प्रश्न, इसको देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। आइए जी, करा डेविड के 2 पोते रॉडनी और अमित हैं। अच्छा, डेविड के 2 पोते हैं जी, एक रॉडनी है और एक अमित है। ठीक है जी, 15 वर्षीय रॉडनी को डेविड की संपत्ति में से 15 वर्षीय रॉडनी है और ये 16 वर्षीय है जी, सिर्फ धनराशि मिलती है। लेकिन रॉडनी और अमित को धनराशि तभी मिलेगी जब ये 22 वर्ष के हो जाएंगे, यानी 22 वर्ष के होंगे तब पैसा मिलेगा। इसका मतलब इसका पैसा 15 से 22 7 साल, 16 से 22 कितना जी, 6 साल। टाइम इन्वेस्टमेंट, इसका पैसा ज्यादा समय रहा, इसका कम रहा, ये ज्यादा है तो पैसा कम रहेगा। ठीक है, 8%, 8% का अर्थ होता है 4%, 1/25, तो 8% 2 गुना है, 2/25, यानी पैसा 25 से 27 हो गया होगा। 4% का वैल्यू फ्रैक्शन होता है 1/25, 8 है तो 2 गुना है तो 2/25। अगर आप चीज नहीं समझ पाए तो 8%, प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 5 आएगा, 4 दूनी 8, 4 से 25, यानी पैसा 25 से 27। ठीक है जी, अब भाई, अब किसका पैसा 25, किसका पैसा 27, ध्यान दीजिए। ये टाइम ज्यादा है तो पैसा कम रहा होगा, यानी 25 रहा होगा। ये टाइम ज्यादा है तो पैसा क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, यानी कि 27 रहा होगा। टाइम में अंतराल 6-7 में 1 का, यहां देखिए 1 का, तो पावर 1 रखे या ना रखे कोई मतलब नहीं है। टोटल पैसा कितना जी, 23,400। यहां देखिए कुल धनराशि 23,400, 23,400 रुपये टोटल धनराशि है जी। 25 25 50 50 2 52 है जी। और पूछा गया आपसे, डेविड ने प्रारंभ में अमित को कितनी धनराशि दी थी, अमित को यानी सेकंड वाले को, रेशियो कितना है जी, 27। ये कट करेंगे, कट होगा 4 से, कट करेंगे 13 बार में, 4 से कटिंग करेंगे, 4 × 5 = 20 होगा,
3 4 34, 4 8 32 होता है, 2 0 20, 4 5 20, 1 0 और कट करेंगे, 13 से कटेगा जी, 13 3 39, 13 चौके 52 होता है, 58 में से 52 जाएगा, 6 5 65, 13 5 65, 1 0 और यानी 45 गुने, यानी बनेगा 45 गुने यानी 450 गुने 27, 450 गुने 27। ठीक है जी, आइए तो होगा ईपीडी तो 0 आएगा, तो 0 सब में है, उसके बाद 7 5 35 आएगा, 0 के बाद 5 आइए, होगा नहीं, ये होगा नहीं, या तो ये या तो ये। ठीक है जी, अब गुना कर लेंगे, 7 5 35 का 5 गुना कर ही देते हैं, हाफिल में गया 3, 3 बच्चों का 28, 28 और 3 कितना जी 31, 28 और 3 कितना 31। अब 45 दूनी कितना जी 90, 45 दूनी 90, तो ये हो जाएगा 5 9 1 10, यानी 0 आएगा, यानी क्या आएगा 0 आएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? एक बार ढंग से गुना कीजिए, कह रहा था 45 गुने 27। ठीक है जी, 1 0 बैठाना आपको, 7 5 35, 3 गया, बच्चों का 28, 3 31 होगा, 5 दूनी 10 का 0, हाफिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 5 1 और ये हो जाएगा 9 3 12, 1 0 और बैठेगा। ठीक है जी, 12 150, 12 150, 12 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस संपत्ति का बंटवारा वाला जो है वसीयतनामा वाला आप प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको सभी चीजें ढंग से बता दी हैं, अच्छे से बता दी हैं। पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक, उसके बाद हमने इसका ट्रिक बताया कि कम समय में कैसे कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आपको टाइम देखना है, टाइम कितने साल, टाइम में अंतराल अगर 2 साल है तो पावर 2 करेंगे, टाइम में 3 साल अंतराल है तो पावर 3 करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे हम 20 मिनट शो के अगले एपिसोड में, देखेंगे नया क्या रहता है, तो जुड़ना आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। ठीक।